कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कल हमने देखा था पृथु महाराज गोज बैक होम। तो पृथु महाराज का हमने लाइफ देखा है। तो पृथु महाराज ने अपने सारे ड्यूटीज परफेक्टली एकदम 100% देकर अच्छे से निभाए हैं। पृथु महाराज ने कोई भी ऐसा एक धर्म नहीं था वो छोड़ दिया। मतलब राज्य तो राज्य देखते रहे, फैमिली को नहीं देखा, या फिर सिर्फ फैमिली फैमिली करते रहे धृतराष्ट्र की तरह और राज्य नहीं देखा। तो ऐसा नहीं था, ना वो ज्यादा वर्कोहलिक थे, ना वो ज्यादा बहुत काम में इतनी बिजी हो जाते थे कि फैमिली को देखते ही नहीं थे। ना वो धृतराष्ट्र की तरह ऐसे पकड़े हुए थे अपनी फैमिली को कि राज्य का उनको कोई पड़ी नहीं थी कि प्रजा हैप्पी है नहीं है, डाकू बढ़ गए हैं, सारे डाकू चोर उचक्के अटैक कर रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। कुछ पड़ी ही नहीं थी धृतराष्ट्र को। तो वैसे भी नहीं थे पृथु महाराज। पृथु महाराज बहुत बैलेंस्ड थे, उन्होंने हर जगह बैलेंस बना के रखा था, भक्ति भी साथ साथ करते थे। तो वो एक बहुत अच्छे रोल मॉडल थे। श्रेष्ठ इंसानों में उनका नाम गिनाया जाता है क्योंकि उनकी तरह बाकी लोग बनना चाहते थे। तो पृथु महाराज ने जब पूरी तरह अपना गृहस्थ आश्रम अच्छे से निभाया था, उनके 5 पुत्र हुए, 5 पुत्रों को बहुत अच्छे से धर्म सिखाया, धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया। अगर बच्चों को धर्म नहीं सिखाया जाता तो ये बच्चे आगे जाकर जो उन्होंने माता पिता के मृत्यु के बाद जो उन्होंने क्रियाकर्म करने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद ही सिर्फ क्रियाकर्म किए जाते, उसके बाद हर साल आपको क्रियाकर्म करना पड़ता है माता पिता की मृत्यु के बाद। तो ये जिनके पास धर्म सिखाते नहीं है वो बच्चे आगे जाकर धर्म को नहीं निभाते। माँ बाप की मृत्यु हो जाएगी, उसी साल कुछ ना कुछ कर देंगे, तीसरे साल चौथे साल ऐसा कुछ कर देंगे, 5th ईयर, उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद हर साल उनको डेथ एनिवर्सरी याद भी नहीं रहती, और याद भी हो तो ऐसे कोई ब्राह्मण भोज कराना, डिटेल में यज्ञ कराना, डिटेल में सारे पूजा क्रियाक्रम कराना, ये सारे काम करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को धर्म सिखाया जाए, ताकि मृत्यु के बाद भी उस बच्चे का धर्म होता है हर साल माता पिता के लिए उसने ये क्रियाक्रम करनी चाहिए, माता पिता को अच्छे से भोजन खिलाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी देना चाहिए। तो ये धर्म का पार्ट होता है। तो पृथु महाराज ने अपने बेटों को सिर्फ नॉर्मल कर्म कांड धर्म भी नहीं सिखाया था, लेकिन उन्होंने कृष्णा भक्ति उनको दी थी। इसकी वजह से उनके बेटे बहुत ज्यादा सेंस कंट्रोल्ड बने थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली क्वालिटी थी। वो बहुत कम होती है लोगों में, जिसके अंदर कृष्ण भक्ति आ जाती है वो आराम से कर लेता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, कृष्ण भक्ति देना। तो पृथु महाराज ने वो भी किया। अभी उनका टाइम आ गया, वो बूढ़े हो चुके थे।
तो उन्होंने डिसाइड किया मैं रिटायर हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा। तो उन्होंने डिटरमाइंड थे, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं कुछ भी करके पूरी प्रजा को सिखा के रहूंगा कि रिटायर होना ही होना है। ऐसे नहीं कि एक एक जगह से रिटायर हो गए तो दूसरी जगह में फंस गए, दूसरा कुछ काम करने लगे, दूसरे काम से रिटायर हो गए तीसरा। काफी लोग सोचते हैं कि रिटायर कभी नहीं होना चाहिए, मरते दम तक काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अमेरिकन फिलोसॉफी है कि ऑलवेज कीप वर्किंग, रिटायर होके घर पे नहीं बैठना चाहिए। ये सच है, घर पे तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मरते दम तक कमाते ही रहो, कमाते ही रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अमेरिका में कल्चर है, वहां पे लोग रिटायर होने के बाद कहीं पे किसी के नैनी बन जाते हैं, किसी के कुत्तों को पाल लेते हैं, किसी के बच्चों को पाल लेते हैं, कहीं ना कहीं जाकर लाइब्रेरी मैनेज करते हैं, किसी की गार्डन मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको बिजी रहना होता है। लेकिन ये तरीका नहीं होता बिजी रहने का। हमारे शास्त्रों में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स है, हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं है कि हम लोग रिटायरमेंट के बाद कुत्ते पाले, बिल्ली पाले, या फिर एनिमल्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दे। ऐसा नहीं होता। तो पृथु महाराज ने एक स्टैंडर्ड सेट किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पेंशन की तैयारी की कि उनको और उनकी वाइफ को पेंशन आनी चाहिए, तो पेंशन अरेंज करके रखी। उसके बाद उन्होंने सारा जितनी उनके पास प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, और जितने देश उनके अंडर थे वो देश 5 बेटों में अच्छे से बांटे। और उसके बाद वो घर से निकले। तो वो जब घर से निकल रहे थे तो सारी प्रजा रो रही थी, हाय हाय करके रो रही थी। उनको इतनी एंशियसनेस हो गई थी कि अब हमारा क्या होगा, कौन हमारा रक्षण करेगा, आप जाओगे तो धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो, ऐसे बताने वाला राजा मिलेगा क्या हमें। हमारी तो सारी मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप इतने अच्छे राजा हो। तो सारी प्रजा को पता था पृथु महाराज की वजह से उनके घर में अनाज आता था, उनका रक्षण होता था, उनके शरीर पे कपड़े थे, सर पे छत था, प्लस सब सत्वगुण में रहते थे सुबह सुबह, और शाम को भी सत्वगुण में रहते थे। तमोगुण बहुत कम कर दिया था पृथु महाराज ने। इजिएस्ट मेथड शाम का तमोगुण खत्म करने का ये होता है कि आप 6, 6:30 से 7 बजे तक खाना खा लो, 7 से 8 बजे तक थोड़ा सा वॉक कर लो, 8 बजे आप कथा सुनने बैठ जाओ या कीर्तन करो, और बाय 9 o'clock फास्ट अस्लीप, फिर सुबह 4 बजे उठ सकते हो आराम से। तो ये शाम का जो तमोगुण शुरू हो जाता है 6 बजे के बाद, उसको हैंडल करने का शास्त्रों ने ये तरीका बताया है। तो सारी प्रजा को पता था कि महाराज के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट है, वो अलाउ नहीं करते किसी को शाम को जुआ खेलने जाना, क्रॉस फ्रेंडशिप, ऐसे कुछ इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शंस ओपन नहीं रखे हैं। बहुत अच्छे से गांव गांव में मंदिर में कथा होती है, कीर्तन होता है, सब लोग बड़े अट्रैक्टेड रहते हैं मंदिर में जाने के लिए। ऐसे करके धर्म की स्थापना बड़ी अच्छे से करके रखी है। पृथु महाराज चले जाएंगे तो कौन करेगा ये सब कुछ, ऐसे करके उनकी प्रजा सारी रोने लग गई। पीछे देखा तो पृथु महाराज की वाइफ थी, अर्ची थी, वो भी रो रही थी। क्वीन अर्ची रो रही थी, महारानी रो रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बेटे रो रहे थे, बहुएं रो रही थी, नाते पोती रो रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको एक दिन भी ऐसे बुरा नहीं लगेगा रहकर, मत जाओ। लेकिन पृथु महाराज वॉज वेरी डिटरमाइंड। घर से निकलने के लिए ना आपका हृदय आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ता है, क्योंकि घर वाले भी जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। अ, आसक्ति होती है, आसक्ति बहुत होती है। लेकिन जब तक घर से निकलते नहीं है वानप्रस्थ के लिए, कृष्ण के चरणों से शुद्ध आसक्ति नहीं होती। बची हुई टाइम कृष्णा को दिया जाता है। अब बहुत हो गया, गृहस्थ आश्रम में हमेशा बचा हुआ टाइम ही दिया जाता है कृष्णा को डेडिकेटेडली, वानप्रस्थ में तो 24 घंटे दे सकते हैं। तो पृथु महाराज ने डिसीजन ले चुके थे, चाहे प्रजा रोए चाहे फैमिली रोए, मैं तो घर से निकल के रहूंगा और सबको सिखाऊंगा भी कि रिटायरमेंट के बाद घर से आसक्त होके नहीं बैठना है, निकल जाना है घर से। फिर वो निकल गए, अर्ची के साथ निकल गए, महारानी अर्ची के साथ निकल गए। तो फॉरेस्ट में चल रहे थे, सबको चिंता कि इन पे अटैक ना हो जाए, इनके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इनको भी मार डालेंगे चोर उचक्के जिनको राज्य चाहिए, इनके बेटों पे भी अटैक करेंगे, पता नहीं कोई मिनिस्टर को राज्य चाहिए होगा, तो ऐसा बहुत कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आधों को तो टेंशन हो रही थी कि ये लोग कैसे चलेंगे जंगल में, पाव को लगेगी इनको, इतने सालों से महल में रह रहे। तो प्रजा बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गई थी। लेकिन पृथु महाराज रुके नहीं, वो चलते गए और जंगल में डीप अंदर जाके उन्होंने फिर इसकी तपस्या करना शुरू की। और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं की कि अपने आप को सेफ रखने वाली तपस्या। ठंडा जब वेदर आता था, विंटर्स आते थे, तो ठंडे पानी में जाके बैठ के तपस्या करते थे। गर्मियां आती थी, ऊपर से सूरज की किरणें इतनी कड़क आ रही है,
तो सर्कल बनाते थे, उस सर्कल की बॉर्डर पे आग लगाते थे और उसके अंदर बैठकर तपस्या करते थे। तो पूरी तरह उन्होंने अपनी बॉडी को चैलेंज किया था, बॉडी को हाइड नहीं किया था वेदर से। जैसे हमारी दुश्मनी होती है, कड़क धूप से दुश्मनी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, चिलिंग ठंड, पाँव सुन्न हो गए, हाथ सुन्न हो गए, तो दुश्मनी हो जाती है, कैसा वेदर है, जी नहीं सकते। लेकिन इन्होंने सब कुछ फेस किया और शरीर के इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सामना किया, गर्मी का भी सर्दी का भी। और जब बारिश हुई तो बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप को नहीं बचाया, बारिश में ओपन ग्राउंड में जाकर उन्होंने तपस्या की। तपस्या तो करी, साथ साथ उन्होंने पहले तो कंद मूल्य खाते थे, रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, पानी भी पी लेते थे। धीरे धीरे एक एक करके छोड़ते चले गए, फिर सूखे पत्ते पे आ गए, सूखे पत्ते के बाद वो भी खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पिया, फिर पानी पीना छोड़ दिया, सिर्फ सांस लेने लग गए। ऐसे करके कड़ी तपस्या, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम भी बहुत सीरियसली लिया था। जब प्रकट हुए थे तब गृहस्थ आश्रम उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया, वानप्रस्थ आश्रम बहुत सीरियसली लिया। key word is seriously. पृथु महाराज was very serious about his duties. अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत सीरियस थे, वैसे कैजुअल नहीं थे कि देखी जाएगी जो होगा सो होगा, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं था उनका। इसलिए पृथु महाराज को बहुत नेम एंड फेम मिला है। पृथु महाराज की ग्लोरिफिकेशन, उनका जो नाम लिया जाता है पूरे संसार में, सारे लोगों में उनका नाम लिया जाता है। उनका एग्जाम्पल सेट होता है कि अगर जिंदगी आपने जीनी है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो आप पृथु महाराज को देकर, आपको अगर अपना हीरो सेट करना है ना, तो पृथु महाराज इज द आइडियल हीरो, जिसको देखकर हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से स्मूथली सेट हो सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वो हम कैंसल आउट कर सकते हैं सिर्फ पृथु महाराज को कॉपी करके। भागवतम इसीलिए सिखाया जाता है ताकि हम इनकी जिंदगी से सीखे कि इन्होंने कैसे कैसे अपनी लाइफ जी है। इनकी लाइफ को थोड़ा भी हम कॉपी कर पाए ना, तो हमारे हाथ से भागवतम बिहेवियर हो जाएगा। हमारा लाइफ कैसे होगा, हमारा हर बिहेवियर भागवतम बिहेवियर होगा। जो भी हम काम करेंगे, हम चलते फिरते भागवतम होंगे। फिर हम सिर्फ बोलने वाले, लिप सर्विस करने वाले, पांडित्य करने वाले भागवतम नहीं रहेंगे। हम सिर्फ बोलने वाले, कथा करने वाले भागवत नहीं रहेंगे, सुनने वाले भागवत नहीं, डिवोटीज नहीं रहेंगे। हम चलते फिरते भागवत हो जाएंगे। तो इसके लिए पृथु महाराज की लाइफ को कॉपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी कर्तव्यों को सीरियसली लेना। पृथु महाराज वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज वानप्रस्थ ड्यूटीज एंड हैड डिसाइडेड दैट ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन गिविंग कंफर्ट टू हिज बॉडी। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कंफर्ट नहीं देंगे अपनी बॉडी को, इतने सालों से कंफर्ट देते ही आए थे, लेकिन अभी वानप्रस्थ में चैलेंज करेंगे। His austerities worked. He became fixed and free of all material desires. उनकी तपस्या वर्क कर गई, उनपे बहुत अच्छा असर हुआ तपस्या का। क्या हुआ, उनके मन से इच्छाएं चली गई। पहले तो घर से निकले होंगे, 56 भोग खाकर निकले होंगे, 56 डिशेस सामने रखी होगी, चॉइस थी ये खाए या वो खाए। अब जंगल में चॉइस नहीं थी, जितनी चॉइस थी उतनी भी खुद से त्याग दी। तो अभी उनके मन में आता ही नहीं था कि मैं वही 56 डिशेस खाऊं। अगर कभी वो थाली भी उनके सामने अगर प्रकट कर ली, तो भी उनके मुंह में ऐसे पानी नहीं आएगा। इतना ज्यादा उन्होंने अपने डिजायर्स पे पूरी जीत पा ली। सोचो कितना बड़ा फ्रीडम है, बहुत बड़ा फ्रीडम है। नहीं तो लोगों को नींद नहीं आती, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो रात रात भर ये लोग रोते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए था नहीं मिला, वो चाहिए था नहीं मिला, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मेरा बैड लक इतना खराब क्यों है। तो जिसको नहीं मिलती अपनी जो चाहिए वैसी जिंदगी नहीं मिलती, वो बहुत रोते हैं लोग। लेकिन भक्तों का तो उल्टा ही होता है, भक्तों के अंदर से इच्छा ही चली जाती है, तो रोने का तो सवाल ही नहीं उठता, हमेशा हैप्पी रहता है। तो पृथु महाराज की तपस्या सक्सेसफुल हो गई, वो पूरी तरह कामयाब हो गए अपनी तपस्या में, उनके अंदर से मटीरियलिस्टिक डिजायर्स ही खत्म हो गए। उसके बाद उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको बस चाहिए था तो कृष्णा के चरण कमल, और कुछ नहीं चाहिए था। वो 24 घंटे एक ही चीज चाहते थे, मुझे बस कृष्णा के चरण कमलों पे ध्यान लगाना है, मुझे बस कृष्णा के चरण कमलों से लेना देना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके उन्होंने कौन सा योग यूज किया, अष्टांग योग सिस्टम यूज किया। ये अष्टांग योग और किसने यूज किया था, ध्रुव महाराज ने भी यूज किया था। ध्रुव महाराज ने भी अष्टांग योग यूज कर कर ही कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाया था। हमारे जो कर्दमा मुनि है, कर्दमा मुनि ने भी अष्टांग योग यूज किया था। अष्टांग योग इज अपनी बॉडी की एक स्पेसिफिक पोस्चर बनाना। आइदर आप वृक्षासन करो, वृक्षासन करके खड़े हो जाओ और कृष्णा के चरणों पे ध्यान लगा दो, या फिर आप लोटस पोजीशन में आलती पालती मारकर बैठ जाओ
और ऐसे करके ये वाला मुद्रा कर लो, आंखें बंद करो, और अपने आईब्रोज के बीच में जो सेंटर है जहां पे मैंने बिंदी लगाई है, तो आईब्रोज के बीच में एक सेंटर होता है, तो वहां पे कृष्णा के चरण कमलों को देखो, और देखते रहो देखते रहो देखते रहो कंटिन्यूअसली, पूरा प्रेशर आ जाएगा दो आईब्रोज के बीच में। लेकिन वहां पे जाकर कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन होता क्या है? एक ही चीज मन के जो ये होता है, पर्दा होता है, मन के पर्दे पे देखते रहना देखते रहना। अब वो मन का पर्दा कहाँ लाना है? दो आईब्रोज के बीच में लाना है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो वैसे इसको अष्टांग योग कहा जाता है कि आप अपनी पोजीशन फिक्स कर लेते हो कि मैं किस योगा की पोजीशन में बैठूंगा, और मैं ध्यान लगाऊंगा तो क्या मैं हृदय पे ध्यान लगाऊंगा, क्या मैं दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाऊंगा, क्या मैं ब्रह्मरंध्र केंद्र पे ध्यान लगाऊंगा, मैं कहाँ ध्यान लगाऊंगा। आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है, और उसके बाद अष्टांग योग आपका सक्सेसफुल हो जाता है। तो ध्रुव महाराज ने भी वही किया था। कर्दमा मुनि ने अपने हृदय पे ध्यान लगाया था, हृदय में उन्होंने कृष्णा को देखा था। ध्रुव महाराज ने भी अपने हृदय में ही नारायण भगवान का दर्शन किया था। और तभी तो ध्रुव महाराज एकदम ही वो शॉक्ड जब नारायण भगवान निकल आए, बाहर आए, एंड ध्रुव महाराज आंखें बंद करके देख रहे थे, दर्शन हो रहे थे, एंड अचानक ही वो लाइक, अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? हृदय में अंधेरा अंधेरा, दिख ही नहीं रहे। देखा तो सामने नारायण भगवान, आंखें खोली तो सामने पूरा करोड़ों करोड़ों सूरज वाली लाइट सामने थी। तो नारायण भगवान हृदय से बाउंस होके बाहर आ गए थे, सामने थे। सो ध्रुव महाराज ने भी हृदय में ही ध्यान लगाया था। और ये जो है हमारे पृथु महाराज है, उन्होंने अष्टांग योग यूज करके कृष्णा के चरण कमलों पे ध्यान लगाया था। तो विथ हिज एवरी ब्रेथ ही थॉट ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट। देखो भागवतम में ना अच्छे से मेथड भी बता रहे हैं कि हर सांस लेते वक्त, सांस लेनी तब भी कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचना, सांस छोड़ते वक्त भी कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचना। एक प्रॉपर इमेज होती है, उस इमेज के ऊपर ध्यान लगा के रखना, सांस लेते वक्त भी, सांस छोड़ते वक्त भी। इसको ओपन आइड मेडिटेशन भी कहा जाता है, जो बहुत सारे धर्मों में सिखाया जाता है। ओपन आइड मेडिटेशन मतलब आप स्टेप ले रहे हो, आप सपोज इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, और या फिर आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, सीढ़ियों से नीचे आ रहे हो, और हर स्टेप के वक्त आप कृष्ण के चरण कमलों को याद कर रहे हो, हर स्टेप के वक्त, हर स्टेप के वक्त हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और साथ साथ आप क्या याद कर रहे हो? कृष्ण के चरण कमल याद कर रहे हो। इसको कहते हैं ओपन आइड मेडिटेशन। ये भी एक अष्टांग योग का पार्ट ही है। तो पृथु महाराज ने क्या किया, हर सांस के साथ उन्होंने कृष्णा के चरण कमलों को याद करना शुरू किया। विद हिज एवरी ब्रेथ ऑटोमेटिकली ही बिकेम कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम हिज बॉडी। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, उनको अपनी बॉडी फील होना बंद हो गई। उनको ऐसे लगा नहीं कि जैसे कि वो बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उनको ऐसे लगा कि वो बॉडी बॉडी कहीं पे तो है, लेकिन उनको अपनी बॉडी फील होना बंद हो गई। इट इज लाइक कि आप बैठे हो एक जगह पर। तो श्री राम जी का मैंने आपको बहुत बार ये पास टाइम बताया, मैं फिर से बताऊंगी कि जब रामायण में श्री राम जी और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये सबको स्कूल भेजा था ना, तो उनके गुरुदेव ने क्या किया था कि गुरुदेव को उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आप हमें आत्मा का स्वरूप सिखाओ, कि आत्मा एग्जैक्टली होती कैसे है, माया क्या होती है और आत्मा क्या होती है, ये बताओ। तो उनके गुरुदेव ने क्या किया, इनको सबको आंखें बंद करने के लिए बोला, और उनको बोला कि अभी आंखें बंद की है तो अपनी स्थान से शरीर वहीं पे छोड़ो, और आपको अपनी मन से, मन की आंखों से ऊपर उठो, पेड़ के ऊपर की चिड़िया बन जाओ, पेड़ के ऊपर की चिड़िया बनकर नीचे सारे शिष्यों को देखो। तो सबको टॉप व्यू आ गया, सारे शिष्य दिख रहे हैं। कहते अब वैसे ही साइड में एक आश्रम है, वहां पे छोटे बच्चों का आश्रम है, आपके भी, आपसे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे वहां पे हैं, और देखो वहां पे लड़ाई चल रही है। कहते हाँ लड़ाई चल रही है, सबको दिख रहा था लड़ाई कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे किसी छोटी छोटी चीज को लेकर। कहते हैं ये होती है माया। माया मतलब क्या? वो सारे जो लड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, वो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, अपने आप को किसी का बेटा, किसी का पोता ऐसे समझ रहे हैं। कोई अपने आप को राजकुमार समझ रहा है, कोई अपने आप को क्षत्रिय समझ रहा है, ब्राह्मण समझ रहा है। तो जो भी ये लोग अपने शरीर को जैसे भी समझ रहे हैं, इसको कहते हैं माया। अब आप उठ के ऊपर देख रहे हो तो आप अभी आत्मा हो, आप अपने आप को शरीर नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको अपना शरीर भी तो नीचे दिख रहा है, नीचे ऐसे करके बैठा हुआ है। तो ये वाली जो दृष्टि होती है ना,
ये दृष्टि गुरुदेव दे देते हैं जब आप गुरु के चरण कमलों पे पूरी तरह शरणागत हो जाते हो। जैसे हरिनाम दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद गुरुदेव की कृपा से आपके पास ये सारा ज्ञान आ जाता है। और श्रीमद् भागवतम से, वैसे भी श्रीमद् भागवतम से पृथु महाराज है, हमारे सूत गोस्वामी जी है, सुखदेव गोस्वामी जी है, ये भी हमारे पास ज्ञान हृदय में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये वाले भक्तों से हमारे पास वो सिद्धि आ जाती है जहां से हम माया और आत्मा में फर्क जानना सीख जाते हैं। तो पृथु महाराज ने क्या किया? पृथु महाराज अपने शरीर से उठे और ऊपर उठकर उनको दिखा, उनका अपना ही शरीर उनको दिख रहा था, तपस्या कर रहा है। साइड में देखा तो महारानी अर्ची का शरीर भी तपस्या कर रहा था। महारानी अर्ची भी ऊपर उठ चुकी थी, उनको दोनों को अपने अपने शरीर नीचे बैठे हुए तपस्या करते हुए दिख रहे थे। तो इस तरीके से उनको बॉडी फील होना बंद हो गई, पूरी तरह बॉडी से डिटैचमेंट आ गई थी। तो ये अष्टांग योग की सिद्धि है। ये प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता, देयर इज नो रॉकेट साइंस, प्रोवाइडेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 6 महीने तक में अचीव हो जाता है। उसके बाद विथ हिज एवरी ब्रेथ he thought of Lord's lotus feet, he became detached and filled with perfect knowledge। तो उनके अंदर पूरा चित्त आ गया। चित्त मतलब क्या होता है? पूरा ज्ञान जागृत हो गया। जैसे ही आपको आत्मा, माया और ये सारा परमात्मा में फर्क समझ में आ जाता है तो ज्ञान आ ही चुका होता है। तो उनके अंदर दिव्य ज्ञान आ गया जिससे उनको सब कुछ पता चल गया ना। अभी उनको अपने बारे में कोई डाउट्स नहीं थे। पहले तो निकलते वक्त थोड़े डाउट्स थे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पत्नी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसे कोई भी कपल वानप्रस्थ के लिए निकलता है, उनको सबसे पहले डाउट होता है कि क्या हम तपस्या कर पाएंगे? बीमार पड़े तो हमें डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? डॉक्टर के पास एडमिट हो गए तो कौन देखेगा हमें? इतने इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कुछ लोग तो वानप्रस्थ इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि, जैसे फॉरेन में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि वानप्रस्थ इंडिया में कौन जाएगा, वहां पे तो मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एम्बुलेंस सर्विस होती है, हमने बस इमरजेंसी नंबर दबाना है और ये लोग आ जाते हैं हमें घर पे पिकअप करने के लिए। तो वी हैव प्रिटी मच गुड फैसिलिटीज। इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री। वहां पे तो लाइफ बहुत चीपली ली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचो, आईसीयू में एडमिट हो जाओ तो भी डॉक्टर 2 घंटे ना आए। ऐसे करके इंडिया का रेपुटेशन थोड़ा सा है। तो उनको ऐसी सर्विसेज पसंद नहीं आती, इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया आते भी नहीं है वानप्रस्थ के लिए। वहीं पे रह लेते हैं अपने घर पे। क्यों? क्योंकि मरते दम तक हॉस्पिटल खींचता है उनको, हॉस्पिटल से अट्रैक्शन होता है। लकीली हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी वानप्रस्थ निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउट्स आएंगे मन में, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पत्नी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या होगा कैसे होगा? कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। कृष्णा को ज्यादा चिंता है, नामी को चिंता है नाम की। नाम ही है कृष्णा, नाम ही है, उनको चिंता है जो उनका नाम ले रहे हैं। नामी को चिंता है नाम की कि उसका नाम खराब ना हो जाए। उसको अपनी इज्जत की भी पड़ी है कृष्णा को। ऐसे तो नहीं हमें बुरी तरह तड़पने देंगे कृष्णा। तो कृष्णा पे थोड़ा भरोसा करके देख लो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। कृष्णा पे जितना आंखें बंद करके भरोसा करोगे ना, उतने ज्यादा अच्छे भक्ति के रिजल्ट्स आते हैं बाय द वे। और जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे, सोचोगे कि सब मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही अपना हॉस्पिटल का खर्चा निकाल सकता हूँ, मैं ही एडमिट हो सकता हूँ, मैंने ही एम्बुलेंस को बुलाना है, मैंने ही मेडिसिन खरीदने हैं, मैंने ही वाइफ को हैंडल करना है, मैंने ही बच्चों, सब कुछ मैं करते करते कृष्णा माइनस ही हो जाता है लाइफ से। तो भरोसा करना चाहिए कृष्णा पे। थोड़ा सा भी 1% भी भरोसा कम पड़ जाए ना, फिर तो सारा जिम्मेदारी सर पे लेके मरते दम तक फिर ऐसे ऐसे करके गधे की तरह वजन उठाते हुए ही चलना है। तो गधा बनना बंद करना है, थोड़ा सा वजन कृष्णा को दे देना है, कृष्णा उठा लेंगे। कृष्णा को बहुत हैबिट है सारे भक्तों की जिम्मेदारी उठाने की। तो पृथु महाराज जो थे, उनके अंदर जितने भी सेल्फ डाउट्स थे, अपने आप को लेकर डाउट थे, मेरा शरीर हैंडल कर पाएगा नहीं, महारानी का शरीर हैंडल कर पाएगा नहीं, वो सारे डाउट्स चले गए। जैसे ही बॉडी से ऊपर उठे, सारे डाउट्स जैसे मानो पूरी हवा में पूरे डिसॉल्व हो गए। अभी उनको थोड़ा भी डाउट नहीं था कि हम ये तपस्या नहीं कर सकते या वानप्रस्थ आश्रम कंटिन्यू नहीं कर सकते। Now, devotional service is like queen and detachment, complete knowledge, even material opulence and mystic powers are our maid servants who follow it। तो पृथु महाराज को ये पता चल गया कि भक्ति कैसे होती है, महारानी की तरह होती है। भक्ति मतलब महारानी। एंड डिटैचमेंट,
डिटैचमेंट मतलब आपको वैराग्य होता है। वैराग्य कब आता है? पूरा ज्ञान के साथ आता है। तो वैराग्य और ज्ञान कट्ठे कट्ठे चलता है। वैराग्य आने के बाद पूरा ज्ञान आ जाता है। जिसके पास पूरा ज्ञान आता है, जरूरी नहीं वैराग्य आ जाए। बहुत सारे ऐसे बोलने वाले मिलेंगे, आप देखो पंडाल लगा के बैठे हैं लोग भागवत कथा करने वाले, और बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट लोग बैठे हैं, लेकिन ज्ञान तो बहुत होता है, वैराग्य बड़ी मुश्किल से आता है। लेकिन जिसके पास तो वैराग्य पहले आ गया ना, उसके पास ज्ञान गारंटीड आएगा। तो जहां वैराग्य तहां ज्ञान। जहां ज्ञान गारंटी नहीं, वहां पे वैराग्य है। जहां ज्ञान वहां गारंटीड होता है, अहंकार तो आएगा ही आएगा। लेकिन ज्ञान अकम्पनीड विद कृष्ण भक्ति इज इक्वल टू वैराग्य, इतना याद रखना। इसीलिए जो भागवतम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता आती जाती है। कहीं पे भी उनको नहीं लगता कि अरे मैं तो बड़ा स्कॉलर हूँ और मुझे बहुत आता है। उनको पता होता है कि ये बहुत कम है, जो कर रहे हैं बहुत कम है, बहुत ज्यादा करना चाहिए। पृथु महाराज की तपस्या से कंपेयर करें तो अपनी तपस्या तो उनके लेवल तक पहुंचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जहां पे हम सांस लेना भी छोड़ दे, पानी पीना भी छोड़ दे सालों सालों तक, वहां वो स्टैंडर्ड अचीव करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें भागवतम सिखाता है। तो अभी हमें अगर वो स्टैंडर्ड पता चला है, अभी पता है कि हम वो स्टैंडर्ड शायद ना अचीव कर पाए, तो इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा विनम्रता आती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू बाकी जितने भी आध्यात्मिकवादी होते हैं, जो ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का पठन करेंगे, सारे उपनिषदों का पठन करेंगे, पुराणों का भी, अलग अलग वेद पुराणों का पठन करेंगे। इनके अंदर अहंकार बड़ा होता है, प्रतिष्ठा बहुत चाहिए होती है। उनके पास ज्ञान आने के बाद बाय डिफॉल्ट उनको एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि सबने मुझे इज्जत देनी चाहिए, सबने इज्जत देनी चाहिए। लेकिन जेन्युइन भागवतम स्टूडेंट क्या करता है? पीछे रहता है। उसको चाहिए होता है कि अरे कोई मुझे देखो मत, कोई मुझसे ज्यादा बात मत करो, कोई मुझे इंपॉर्टेंस मत दो, मैं पीछे बैठ के कथा सुनने के लिए रेडी हूँ, कोई मुझे इतना ज्यादा ये देने की जरूरत नहीं है। तो उसको अंदर से वो डिजायर ही खत्म हो जाता है कि कोई उसको अटेंशन दे दे, बहुत ज्यादा उससे उसकी तारीफ करे। उसके अंदर वो भाव होता ही नहीं है। किसी ने की तो वो कृष्णा को ही वापस दे देते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा नहीं होती। ये फर्क है भागवतम का ज्ञान में और बाकी वेद शास्त्रों के ज्ञान में। भागवतम हमेशा ग्रंथ राज रहेगा, सारे ग्रंथों का राजा भागवतम रहेगा, क्योंकि अकेला भागवतम अहंकार को काटता है। बाकी सारे शास्त्र अहंकार को बढ़ाते हैं, बाकी वेद शास्त्र। तो पृथु महाराज को ये रियलाइजेशन आ गई थी कि भक्ति जो होती है वो महारानी की तरह होती है। साथ साथ वैराग्य जो होता है, वो वैराग्य आने के बाद ज्ञान अपने आप आ जाता है। ये उनको पता चला था। वैसे ही उनके साथ हुआ था ना, सबसे पहले उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपने आप ही ज्ञान आ गया। उन्होंने कहा वहां पे जाकर बुक्स लेके गए थे, जंगल में कौन से बुक्स पढ़ रहे थे? कोई ज्ञान के बुक्स नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन रियल ज्ञान ना तपस्या के बाद ही आया, इसलिए एकादशी करनी चाहिए, एकादशी की तपस्या मैंडेटरी करनी चाहिए। रियल ज्ञान तपस्या के वक्त ही आता है, तपस्या के बाद ही आता है। आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एकादशी, बहुत सारी एकादशी कलेक्ट हो जाती है ना, तो बहुत सारी एकादशी कलेक्ट होने के बाद स्लोली यू रियलाइज कि आपके हृदय में ज्ञान आ गया है। आपको अभी वो नेसेसिटी फील नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बुक्स लेके बैठो और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये वाली नेसेसिटी खत्म हो जाती है। हृदय में एक ज्ञान का उगम हो जाता है, जैसे ब्रह्मा जी को हुआ था। तो पृथु महाराज को ये पता चला कि जितनी भी मिस्टिक पावर्स उनको मिल गई थी, मिस्टिक पावर्स मतलब सिद्धि, अष्टांग योग है, अष्टांग योग से सिद्धि तो मिलेगी ही ना। हवा में उड़ते कैसे हैं, शरीर को लेकर भी उड़ सकते हैं। अच्छा, शरीर को एक ही जगह पे रखो, आत्मा को लेकर उड़ो, मून पे जाके वापस आ जाओ, जनलोक में जाओ वापस आ जाओ, पितृलोक में जाओ वापस आ जाओ, घूम के आ जाओ। ये तो अष्टांग योग में आपको बाय डिफॉल्ट ये सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो पृथु महाराज को बहुत सारी सिद्धियां आ गई थी। लेकिन पृथु महाराज को अभी पता चल गया कि ये सारी सिद्धियां मेड सर्वेंट्स की तरह है। मेड सर्वेंट्स मतलब दासियों की तरह है। महारानी कौन है? भक्ति। दासी कौन है? सारी सिद्धि, मैजिकल पावर्स, पत्ता उड़ाना है, पानी को रोक देना है, हवा को रोक देना है, भविष्य प्रेडिक्ट करना है, भविष्य में क्या होने वाला है, किसी का पिछला जन्म प्रेडिक्ट करना है, वो क्या होने वाला है। एक भक्त के पास ये सारी सिद्धियां ऑलरेडी होती है। भक्त कभी अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज नहीं करता। जिसने तो बहुत सिंसियरली चैंटिंग करी है, उसको अष्टांग योग के भी रिजल्ट्स मिलते हैं, ज्ञान योग के भी रिजल्ट्स मिलते हैं।
कर्म योग के भी रिजल्ट्स मिलता है, उसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि उसका स्ट्रगल भक्ति में चल रहा होता है कि मेरा जाप और अच्छा हो, मैं कृष्ण की भक्ति और अच्छी करूं। तो उसका पूरा ध्यान कृष्णा की सेवा में लगा रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि कृष्णा ने कैसे ये बैकग्राउंड उसको सारी सिद्धियां दे दी है। तो भक्त को ये बाय डिफॉल्ट साइड इफेक्ट में मिल जाता है। ठीक है। तो पृथु महाराज को ये रियलाइजेशन आ गई जब वो बॉडी से डिटैच हो गए, ऊपर उठे, तो उनको पता चला वैराग्य के बाद ज्ञान आता है। यूरेका, वाओ, बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मुझे पता चला वैराग्य करने के बाद ज्ञान आता है। फिर उनको पता चला कि ये सारी मेरे पास जितनी सिद्धियां आई है, ये तो दासी की तरह है। सबसे बेस्ट तो भक्ति है, भक्ति मतलब महारानी है, आध्यात्मिकता में महारानी ही भक्ति है। ये पता चल गया। एंड हाउ वंडरफुल इज द डिवोशन टू लॉर्ड। फिर उनको चरण कमलों से लगाव हो गया, जैसे सनत कुमारों को लगाव हो गया था ना कृष्णा से। सांस लेते वक्त कृष्णा इज कमिंग, कृष्णा इज अराउंड मी, कृष्णा इज हियर, कृष्णा इज हियर, कृष्णा यहाँ पे भी है, कृष्णा वहां पे भी है, कृष्णा पीछे भी खड़े हैं, कृष्णा आगे भी खड़े हैं। हर सांस के वक्त उनको कृष्णा फील हो रहे थे हर जगह। नाउ दैट उनको रियलाइज हुआ जब शरीर से ऊपर उठे, तो उनको हर जगह कृष्णा दिखने लगे, पेड़ों में कृष्णा दिखने लगे, पत्तों में कृष्णा, आकाश में कृष्णा दिखने लगे, पानी में भी कृष्णा दिख रहे थे। तो उनको लगा कि दिस लव टुवर्ड्स कृष्णा इज सो वंडरफुल। ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बस चरण कमलों पे ध्यान लगा के उसके बाद मुझे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कृष्णा खुली आंखों से दिख सकते हैं। ये तो उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो पृथु महाराज की अचीवमेंट्स मतलब दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी उनकी प्रोग्रेस हो रही थी, सिर्फ तपस्या करके। तपस्या में क्या था, इंद्रियों पे कंट्रोल था, दैट्स इट। इंद्रियों पे कंट्रोल मतलब क्या, शुरुआत में 4 घंटे की फास्टिंग की, फिर 8 घंटे की फास्टिंग की, 8 घंटा खाना त्याग दिया, फिर 16 घंटे खाना त्याग दिया, फिर 24 घंटे खाना त्याग दिया। वैसे भी हमारे वेद शास्त्रों में कहा जाता है शाम के 6 बजे से लेके दूसरे दिन 6 बजे तक खाना नहीं चाहिए। शाम के 6 बजे तक आप सारे मील्स खत्म कर लो। 6 बजे क्योंकि सनसेट हो जाता है, सनसेट के बाद वैसे भी तमोगुण बढ़ जाता है, तो आप 6 बजे तक खा लो, 6 बजे के से दूसरे 6 बजे तक नहीं खाना चाहिए। इसको नॉर्मल वैदिक संस्कृति, बहुत हाई स्टैंडर्ड संस्कृति जो ब्राह्मण कम्युनिटी फॉलो करती थी बहुत सारे सालों से, सतयुग से अगर फॉलो हो रहा है तो ये मेथड फॉलो हो रहा है। इससे आप बहुत हेल्दी रहते हो, आपका प्राणवायु बैलेंस होता है। अननेसेसरी पेट की साइज इतनी है, और इतनी साइज है मुट्ठी जितनी, और आप बहुत ज्यादा खाने से उसको बलून की तरह फुलाते नहीं और भरते जाते नहीं हो। तो 12 घंटे की फास्टिंग और 12 घंटे में 3 मील्स खाना या 5 मील्स खाना इज अलाउड। ओके, हमारे महाराज तो सिर्फ 2 बार ही खाना खाते थे। वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे, दोपहर को खाते थे और सनसेट से पहले खाते थे, फिर 12 घंटा फास्टिंग करते थे। नेक्स्ट डे भी उनका नाश्ता जो होता था, नाश्ता होता नहीं था, वो डायरेक्टली लंच करते थे। तो महाराज की जो भागवतम की तपस्या थी, महाराज जब भागवतम पढ़ते थे 9 9 घंटे कंटिन्यूअसली, 9 घंटे, 12 घंटे, सुबह बैठे रात को उठे, और प्लस महाराज की फास्टिंग चलती थी 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक। तो महाराज ने तपस्या भी की, साथ साथ भागवतम में ज्ञान और भक्ति का कट्ठे कट्ठे उन्होंने पूरा तरह अपने अंदर ये कर लिया, एब्जॉर्ब किया। एंड विद इन 9 to 10 years की तपस्या थी महाराज की, उसके बाद उनको मुंह जबानी सारा भागवतम याद था। इसको कहते हैं तपस्या। महाराज ने भी अपना घर त्याग दिया था, टाइम पे त्याग दिया, टाइम पे रिटायर हुए। महाराज ने इतनी मेहनत की थी अपने परिवार को चलाने के लिए। इंडिया में थे, इंडिया में उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन घर में बहनें बहुत थी, उनकी शादी करानी थी। थे तो सबसे छोटे भाई, लेकिन पिताजी राम 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 का जाप करते करते पिताजी बाबा जी बन गए थे। तो महाराज फिर इंडिया से लंदन शिफ्ट हो गए। उनके पास संस्कृत की डिग्री थी, फिर एजुकेशनल डिग्रीज थी। तो लंदन जाके उन्होंने एक जॉब किया, फिर 2 जॉब किए, उसका जो पैसा आया, जो पाउंड्स में पैसा आता तो वो इंडिया में भेजना, बहनों के लिए रिश्ता देखना, बहनों की शादी कराना। 9 से 12 बहनों की शादी कराई महाराज ने। शादी तो कराई, लेकिन कुछ कुछ बहनों को रिश्ते बहुत ज्यादा रिच नहीं मिले थे, क्योंकि पिताजी नहीं थे। तो रिश्ते आने वाले भी ऐसे रिश्ते आ रहे थे जिनके पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी नहीं थी। तो महाराज ने उन बहनों को अपने पैसे से घर बांध के दिया इंडिया में। घर बांध के दिया इतना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बेटी दी तो भूल गए, बेटी दी तो दी, लेकिन मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पाया, तो बेटी को घर की बेटी को घर भी कंस्ट्रक्ट करके दिया उन्होंने। इतना सब कुछ बहनों की शादी में उनका आधा जीवन चला गया। फिर एक दिन पता चला बहनों की शादी होगी, बहनों को सेटल कर दिया अच्छे से।
अब उनके ससुराल वालों से कोई कंप्लेन नहीं है। पति भी उनको बहुत अच्छा सा टेक केयर कर रहे हैं। देखा तो खुद के 3 बच्चे बड़े हो चुके थे। अब महाराज ने एक एक्स्ट्रा जॉब ले ली, तो महाराज वॉज वर्किंग 3 शिफ्ट्स अ डे। तीन तीन जॉब करते करते उन्होंने अपने 3 बच्चों की फीस भरी, कॉलेज की फीस भरी, उनको फिर जॉब पे लगाया। और जैसे तीनों के तीनों बच्चों का जॉब वगैरह सब सेटलमेंट हो गया, भरी हुई थाली से उठे महाराज। भरी हुई थाली से उठने का मतलब, जैसे पृथु महाराज भरी हुई थाली से उठे थे, 56 के 56 सारे भोग थे। भरी हुई थाली का मतलब बेटी का विवाह होकर बेटी ससुराल में अच्छे से रह रही है, वापस नहीं आई है, पति को छोड़कर लड़ाई करके वापस नहीं आई है। बेटी का अच्छे से विवाह करके दे दिया है। बेटे को नौकरी सेट हो चुकी है, बेटे का करियर सेट हो चुका है। उसको मंथली सैलरी आ रही है और उसकी शादी करा दी है, या बच्चा वट एवर इट इज। साथ साथ घर में खाना है, अनाज की गोनियां भरी हुई है, कहीं पे भी सर पे कर्जा नहीं है। इसको कहते हैं भरी हुई थाली से उठना। तो महाराज भरी हुई थाली से उठे थे। सारे अपने कर्तव्य बिल्कुल पृथु महाराज की तरह अपने कर्तव्य अच्छे से उन्होंने पूरे निभाए थे। और फिर घर से निकले थे वानप्रस्थ के लिए। जब वानप्रस्थ पे निकले तो उन्होंने भागवतम स्टडी इतना सीरियसली ले लिया, और साथ साथ उन्होंने डे फास्टिंग शुरू की थी, नाइट फास्टिंग शुरू की थी। तो ऐसे करके खाने में उन्होंने गैप डालना शुरू किया था। इसको कहते हैं वानप्रस्थ, जिसमें सच में तपस्या। महाराज यूज्ड टू से स्टे समटाइम्स इन ओल्ड एज होम्स रहते थे। उनके पाँव में बहुत दर्द होता था, उनको बहुत ज्यादा हड्डियों का प्रॉब्लम था। उनको इंडिया से लंदन गए थे तो वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उनके हड्डियों में पेन होता था थोड़ा सा। उतना पेन बर्दाश्त करने के बाद सिर्फ 2 जोड़ी धोती में इतना सब कुछ, लंदन की बारिश भी सही उन्होंने, स्नोफॉल भी सहा, सब कुछ सहा। घर में रहते हैं तो हीटर्स होते हैं। आप ऐसे ओल्ड एज होम्स में रहते हो, होमलेस लोगों के इसमें अकोमोडेशन में रहोगे, वहां पे हीटर चलते भी नहीं है, लाइट जाती रहती है बारिश में, तो हीटर नहीं चलता। तो 0 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी 4 डिग्री, इतनी ज्यादा मुश्किलों में। टेम्पल में भी कभी अगर उन्होंने, टेम्पल पे भी बोझ नहीं बने, ऐसा नहीं कि मैं टेम्पल में जाके रह लेता हूँ। उन्होंने टेम्पल पे भी अपने आप को बोझ नहीं होने दिया, बाहर जाकर अपना अकोमोडेशन ढूंढा था, इतनी कड़ी तपस्या करी हड्डियों में दर्द होने के बावजूद भी। टेम्पल में भी जाते थे तो रूम लेकर नहीं सोते थे। बाहर जो ऐसे पैसेज होता था, वहां पे ऐसे अपनी ही धोती के ऊपर का जो पारण होता है उसको ऐसे बिछाकर उस पे ही सो जाएंगे, कॉटन वाला जो पतला होता है उस पे। तो उन्होंने बेड त्याग दिया था, सारी पिलोज, कुशंस, उन्होंने रुई त्याग दी थी, सारा कंफर्ट जो ऐसे कुशनी कुशनी होता है वो भी त्याग दिया था। इतनी त्याग और वैराग्य में ज्ञान प्राप्त किया था, तब जाके शुद्ध भक्ति आई थी। पहले से तो थी ही थी, वैष्णव परिवार से ही थे महाराज। तो लेकिन वैराग्य किया ना वानप्रस्थ में जाकर। ऐसा बाहर की कंट्री में तो कंफर्ट तो बहुत ज्यादा होता है घर में। कभी घर में लाइट्स नहीं जाते कभी भी, हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वहां पे जनरेटर वगैरह का सारा इंतजाम होता है, लाइट्स इतने नहीं जाते। बाकी जो गवर्नमेंट चीजें होती है वहां पे वो लोग सप्लाई नहीं करते कंटिन्यूअसली, बट प्राइवेट घरों में तो होता ही होता है, सोसाइटीज में। तो महाराज ने इतनी तपस्या की, वैसे ही पृथु महाराज ने भी बहुत अच्छे से। तो वानप्रस्थ तो होता ही है तपस्या के लिए। तो पृथु महाराज को रियलाइजेशन आ गई थी कि मेरे पास इतनी सिद्धियां आ गई है, ये दासी की तरह है, भक्ति ही महारानी की तरह है। और मेरे पास वैराग्य, पहले मैंने वैराग्य दिखाया, कॉन्शियस डिसीजन लिया मैंने, खुद से डिसीजन लिया कि मैं वैराग्य करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, फास्टिंग करूँ। और फास्टिंग करने के बाद अपने आप ज्ञान हृदय में आ गया। देखो, आत्मा पता चल गई, परमात्मा पता चल गए, भक्ति पता चल गई, अष्टांग योग की सिद्धियां पता चल गई क्या होती है, सब कुछ तो पता चल गया, क्या बचा। और साथ साथ उनको मिलियंस एंड मिलियंस कृष्णा दिखने लगे। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग, इम्पॉसिबल ब्लेसिंग। लेकिन उनको चरण कमलों पे मेडिटेट करके सब कुछ दिखने लग गया। सो पृथु महाराज कुड सी लॉर्ड कृष्णा एवरीवेयर सिटिंग इन द हार्ट एज वेल। फिर पृथु महाराज को अपने हृदय में कृष्णा दिख गए। उनको जैसे ही उन्होंने देखा, उनके हृदय में भी कृष्णा प्रकट हो चुके थे। जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हुए, कर्दमा मुनि के हृदय में प्रकट हुए थे, देवहूति माता के हृदय में प्रकट हुए थे, परीक्षित महाराज के हृदय में प्रकट हुए, सूत गोस्वामी जी के हृदय में प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में, शील व्यास देव जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में। कितने डिवोटीज है जिनके हृदय में कृष्णा ने एज अ प्रूफ दर्शन दिए हुए हैं। इससे ज्यादा हमें क्या प्रूफ चाहिए कृष्णा पे डिपेंड रहने के लिए, भरोसा करने के लिए 1% भी कम। हमारे पास कोई कारण ही नहीं है कि हम कृष्णा पे भरोसा ना करें। इतने सब लोगों का तो अच्छे से ध्यान रखा है, हमारा क्यों नहीं रखेंगे भला।
लेकिन ये हॉस्पिटल के कारण करके ना वानप्रस्थ पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ना घर को इतना ज्यादा अटैच हो जाओ, अभी कलर किया है, घर को इतना डेकोरेट किया है, अभी शादी हुई है, अभी बच्चे हुए हैं, ऐसे कैसे छोड़ के जाए हमारे बिना, तो ये सारा बिजनेस खराब कर देंगे, अपना जीवन ही ये सारा फालतू की थॉट प्रोसेस से बाहर आना है। भरी हुई थाली से उठो। रिटायर होते ही थाली भरी हुई होती है। ये तो भौतिकवादी का काम है। रिटायर होने के बाद सारे पैसे घर बांधने में लगा देना, सारे पैसे बेटे को कनाडा भेजने में लगा देना, अमेरिका भेजने में लगा देना, सारे पैसों की खेती खरीद लेना, सारे पैसों की प्रॉपर्टी खरीद लेना, फिर दूसरी नौकरी करना ताकि महीने के कुछ पैसे आते रहे। सच स्टूपिडिटी, ऐसी स्टूपिडिटी प्लानिंग, ऐसे फिनांस प्लानिंग होती है कभी? लेकिन ऐसे करते हैं कुछ लोग, करते हैं ऐसे फिनांस प्लानिंग। फिनांस प्लानिंग करनी है फिर तुम्हारा से सीखो। कब से कब तक? 24 साल के आप हो जाते हो ना, 24 साल में आपके पास अर्निंग होना ही चाहिए। 24 साल से हर महीने 800 रुपए 900 रुपए अलग डालने लग जाओ, आपको गारंटीड एट द एज ऑफ 50 1 करोड़ 2 करोड़ तो आ ही जाएंगे। इतना तो अप्रिसिएशन होता भी है। इसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतने ज्यादा पैसे आपके पास आएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट ही लेट शुरू करी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आना ही मुश्किल है। तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। कमाने लग गए हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे ही कमाना शुरू करते हो रिटायरमेंट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वानप्रस्थ जाने से पहले भरी हुई थाली से उठ पाओ। सर पे कोई कर्जा ना, बेटी की शादी के लिए कर्जा लेना है, ना बेटे के एजुकेशन के लिए कर्जा लेना है। किसी के लिए कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना हमेशा प्रिपरेशन करके रखना। जैसे ही आप 24 साल के होते हो अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। पोस्टपोन नहीं करना अर्निंग। बहुत लेट है, 24 भी बहुत लेट है। आइडियली तो 16 में शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन इंडिया का तो ब्रिटिशर्स ने आके सिस्टम ही खराब कर दिया है। नहीं तो 16 से शुरू हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ अपना अपना कमाना शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट अपनी तरफ से 800 1000 हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद कमाओ। इन्वेस्टमेंट शुरू करो ताकि आप अच्छे से रिटायर हो पाओ। भरी हुई थाली से उठो। अगर आपकी बहन को जरूरत पड़ जाती है, भाई को जरूरत पड़ जाती है, बेटे को, बेटी की शादी के बाद बेटी को जरूरत पड़ जाती है, आपके पास होना चाहिए उनको मदद करने के लिए। आप आंखें बंद करके ये नहीं बोल सकते मुझे दिख नहीं रहा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ना ना ना, परिवार में कोई ना कोई स्ट्रगलर तो मिलेगा ही। बाहर दान करने से अच्छा घर में दान करना शुरू करो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। घर में दान करना शुरू करो। जितना घर में दान करोगे डबल कृष्णा भेजेंगे। फिर बाहर भी दान कर पाओगे। ये नहीं कि बाहर के लोगों का भला कर रहे हो और घर वालों के साथ लड़ाई करके मुंह मोड़ के बैठ गए हो और अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। देखा जाए तो महाराज की बहनों बहनों की शादी होने के बाद महाराज ने कुछ केयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, महाराज ने बहन की भी केयर करी। वो ऐसे ही नहीं कि चलो दे दिए, बहन देख लेगी अपना अपना, उसका पूर्व प्रारब्ध है, उसका कर्म है, वो देख लेगी ना। रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो लड़की को तो अपने अपने सहने ही पड़ते हैं। लेकिन जहां मॉनिटरी प्रॉब्लम है, अगर आप कमाने के लायक हो, अपना अपना रिटायरमेंट का फंड अलग कर रहे हो, बच्चों की एजुकेशन का फंड अलग करके रख रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं है और ज्यादा बचा के रखने की। मदद करो। घर में ही दान करना शुरू करो। बाहर वालों की सोचने से पहले पहले घर वालों की सोचो। फैमिली में किस किस को जरूरत है, मैं घर में ही चैरिटी करूंगा। फिर कृष्णा देंगे, क्यों नहीं देंगे? कृष्णा को ज्यादा चिंता है। कृष्णा की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो। आपने अगर अपने परिवार वालों की जिंदगी जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो कृष्णा को उठानी पड़ेगी ना उनकी जिम्मेदारी। कृष्णा का थोड़ी जिम्मेदारी हल्की कर दो। कृष्णा की तरफ से अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाओ, और फिर कृष्णा आपको ढेर सारा देंगे ताकि पूरे परिवार का टेक केयर करो। ऐसे करके भक्ति करते हैं। भक्ति बाहर से अंदर नहीं आती, कभी अंदर से बाहर जाती है। इधर आती है, फिर परिवार तक जाती है, फिर बाहर जाती है। उल्टा उल्टी उल्टी गंगा नहीं बहाना। ऐसे उल्टा काम नहीं करना है कभी। ठीक है? तो पृथु महाराज ने देखा कि कितना पृथु महाराज के हृदय में कृष्णा प्रकट हो चुके थे। उनको कभी भी अभी उनको लगा कि मैं वापस जाकर कभी ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी योगा में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा पाऊंगा। पहले तो तपस्या करते वक्त बड़ा इंटरेस्ट होता है, मैं वृक्षासन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ताड़ासन करता हूँ, ऑल दैट, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। शुरुआत में बड़ा इंटरेस्ट होता है, पोस्चर ऐसा रखेंगे वैसे रखेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जाप करने के लिए बैठ जाते हैं, तो शुरुआत में बड़े, धीरे 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 उनकी पीठ ऐसे सी बन जाती है, फिर धीरे धीरे उनकी गर्दन भी ऐसे सी बन जाती है, और उनको पता भी नहीं चलता कब उनका पोस्चर सारा ढीला ढाला हो चुका है। तो वैसे ही पृथु महाराज को जब साक्षात्कार हुआ,
तो उनको लगा मैं वापस कभी अष्टांग योग के पास नहीं जा पाऊंगा, मैं वापस ज्ञान योग के पास भी कभी नहीं जा पाऊंगा। आपको अगर ऐसा अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो मैं तो कहूंगी अपने आप को 1 महीना दे दो, वेद शास्त्र पढ़ के देखो। बोर हो जाओगे, आ जाओ वापस भागवतम के पास, किसने रोका है। अगर आपको अट्रैक्शन हो रहा है अष्टांग योग के लिए, थोड़े से आसन करके सीखो, आधा घंटा कोई आसन लगा के प्रैक्टिस करो। जब बोर हो जाओगे आ जाओ, भागवतम तो है ही, कृष्णा ने कहा दरवाजे बंद किए हैं, अपनी पूर्ति कर लो। आपको लग रहा है, ट्राई करके देखो। नो बडी इज स्टॉपिंग यू। पृथु महाराज ने करा, एंड देन अगेन ही केम बैक टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो उनको इतना पता चल गया था, ज्ञान और योग के पास मैं जिंदगी में कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कृष्णा अगर हृदय में प्रकट हुए हैं ना, तो वो भक्ति से ही प्रकट हुए हैं। और कोई तरीका ही नहीं था कृष्णा को हृदय में प्रकट करने का। जब उनको ये साक्षात्कार हुआ, उनको ये पता चला कि नो बडी, ज्ञानीज एंड योगीज, दे कैन नेवर बिकम फ्री ऑफ इल्यूजन। ज्ञानी और योगी होते हैं ना, ये कभी भी माया के पर्दे से पर्दे को हटा नहीं सकते आंखों से। ये कभी भी जो इल्यूजन क्रिएट करती है ना माया, उससे बाहर नहीं आ सकते। उनके आंखों पर हमेशा माया की पट्टी रहेगी, और वो कभी भी इल्यूजन से बाहर नहीं आ पाएंगे। अनलेस, अनलेस कंडीशन है, ज्ञानी और योगी तब बाहर आएगा। माया की पट्टी उनकी आंखों पे है, वो तब बाहर आएगा जब वो हरि कथा सुनेगा। स्वीट नरेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, स्वीट मतलब मीठे मीठे पास टाइम्स कृष्णा के, कृष्णा की लीला है जो मीठी मीठी है। वो जैसे ही सुनेगा ना, इमीडिएटली अपने ज्ञानी ज्ञान योग से बाहर आ जाएगा, इमीडिएटली अपने अष्टांग योग से बाहर आ जाएगा। उसको बस एक बार टेस्ट मिलनी चाहिए हरि कथा की, एक बार हरि कथा सुन ले, तो वो वापस अपने अष्टांग योग और ज्ञान योग के पास कभी नहीं जा पाएगा। तो ये कंडीशन है, ये बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन एक बार मिल जाए, आई टेल यू, ज्ञानीज एंड योगीज आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इन फॉर भक्ति योगीज देर। क्योंकि भक्ति योगी सब भक्ति योग करते 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 लॉट ऑफ डाउट्स के साथ आगे जाएगा, वैराग्य भी जल्दी जल्दी नहीं करेगा। उसको लग रहा है अरे मुझे तो कृष्णा मिल गए, मैं सुबह नाम ले लेता हूँ, मैं शाम को नाम ले लेता हूँ, मुझे तपस्या की क्या जरूरत है, मुझे डिसिप्लिन की क्या जरूरत है, मुझे रूटीन की क्या जरूरत है, मुझे पूरा दिन मुझे कृष्णामय होता है। पूरा दिन में इधर रेडियो चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये चल रहा है। तो वो माया की पट्टी के ऊपर ही रहता है भाई। आपका रेडियो, आपका यूट्यूब, आपका मोबाइल वैकुंठ चला जाएगा, आप नहीं जाओगे। आपने नहीं जाना, अगर आपने ऐसे सारे डिजिटल गैजेट्स पे डिपेंड रहना है भक्ति के लिए, तो भक्ति तो अंदर से होती है, बाहर तो होती ही नहीं है। तो इस तरीके से भक्ति योगी की प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी कम भरोसा भी होता है, थोड़ा पैसे को पकड़ के चलो, इसको पकड़ के चलो, उसको पकड़, धृत 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 करके। लेकिन ज्ञानी होता है ना, उसने बहुत ज्यादा वैराग्य दिखाकर डेडिकेशन से बहुत पढ़ाई करी होती है उसके, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी तपस्वी नेचर होता है। अष्टांग योगी होता है ना, उसके पास भी तपस्वी नेचर होता है। ऑस्टेरिटी तो ऑलरेडी इन दोनों के पास है, गिफ्ट में मिली हुई है, क्योंकि इन्होंने बड़ा तपस्या से जितना भी कमाया है। अब उनको बस लत लग जाए हरि कथा की, उनको बस एक बार वो मीठी कथा सुन ले, राधा रानी की पास टाइम की, कृष्णा की पास टाइम के, पागल हो जाएंगे। उनकी तपस्या जो नेचर है वो मिक्स हो जाएगा हरि नाम लेने में। एंड उनकी जो प्रोग्रेस होती है पीक होती है, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, सडन प्रोग्रेस होती है, सडनली वो उत्तम अधिकारी भक्त बन जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा लंबा उनका ग्राफ ऐसे 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 धीरे धीरे नहीं जाता। इसलिए भक्ति योगी होता है ना, भक्ति योगी के अंदर थोड़ा ज्ञान योगी और अष्टांग योगी से उसने तपस्वी नेचर बोरो कर लेना चाहिए। चोरी करनी है ना इनसे, ये चोरी करो, तपस्वी नेचर चोरी करो। बैठे हो एक जगह पर, उठो ही मत जब तक आपका भागवतम का एक चैप्टर नहीं होता। तपस्या करो, इनकी तरह तपस्वी नेचर एक्सेप्ट करो। फिर आपको दिखेगा आपकी भक्ति बाकी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हमें लॉर्ड कपिला की टीचिंग से भी मिलता है, करदमा मुनि की टीचिंग से मिलता है, और साथ साथ पृथु महाराज की रिटायरमेंट के बाद वानप्रस्थ से मिलता है। तो ये तीनों टीचिंग्स आप मिक्स करोगे ना, आपको यही पता चलेगा कि इन लोगों ने, इनका सीक्रेट ही यही था, इन्होंने ज्ञानी और अष्टांग योगी से तपस्या एक्सट्रैक्ट की, और उसमें भक्ति मिक्स करी, और उसका जो एमलगेमेशन हुआ, जो रेसिपी बनी, दैट गेव देम क्विक रिजल्ट्स, कि कृष्णा का दर्शन जल्दी हुआ। एवी ध्रुव महाराज को 6 महीने में दर्शन नहीं हुए थे, प्रहलाद महाराज को इतनी जल्दी दर्शन नहीं हुए थे, ऐसे नहीं होता। दे यूज सम स्मार्ट मेथड्स। तो ये स्मार्ट वे यूज करो एंड लिव अ भागवतम लाइफ, भागवतम लाइफ जिएंगे
तो कभी रिग्रेट्स नहीं रहेंगे, पश्चाताप नहीं होगा कि काश मैंने ये किया होता वो किया होता। रोते रोते नहीं जान छोड़ोगे अपनी, बड़े सुकून से शरीर छोड़ पाओगे। डेथ विल बी अ वेरी वेलकमिंग इंसिडेंट इन योर लाइफ रादर देन रोने वाला इंसिडेंट। ठीक है, आज कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की पृथु महाराज की कथा कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण जय बलराम कृष्ण की माता जय। की हरे वृंदावन जय धाम की जय। जय छोटे जय छोटे भक्तों की जय। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कृष्णा। हरे कृष्ण माता की शुभ हरे हरे रात्रि कृष्णा, कृष्णा। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी शुभ रात्रि शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड हरे नाइट। कृष्ण माता जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ